हेलो बच्चों। तो आज हम क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ पर अंक गणित के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2023 में आए थे। और अभी तक हमने क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय की मानसिक योग्यता जो रीजनिंग के क्वेश्चन अटेंड किए थे। ठीक है, तो आज से हमें अंक गणित पे यहाँ पर क्या चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अंक गणित का यहाँ पर क्या है 41 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पर क्या है 20 प्रश्न इससे संबंधित आपको मिलने वाले हैं परीक्षा में। ठीक है, तो किस किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या दिया है, एक वस्तु को 2540 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस हमको पता करना है। ठीक है, 2540 रुपए में बेचता है तो कुछ लाभ प्राप्त होता है, और 1850 रुपए में बेचता है तो क्या होती है, हानि होती है। और जितना लाभ है उतनी ही हानि है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब उस वस्तु को उस व्यक्ति ने कितने रुपए में खरीदा था, ये हमको निकालना है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि इससे लाभ हो रहा है उतना इससे हानि हो रही है, यानी उसका जो कॉस्ट है उसका क्या क्रय मूल्य है वो इन दोनों क्या मूल्यों के बीच का मूल्य है। इसके लिए हम क्या, या बीच का मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों मूल्यों को जोड़ दो। किसको, यानी कि यहाँ पर 2540 और कितने यहाँ पर 1850। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, और क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या बीच की वैल्यू हमको चाहिए, तो इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर 0, ठीक है, 4 और 5 यानी कि 9, ठीक है, 8 और 5 यानी कि 13, 3 एक हासिल, 2 और 2 4, ठीक है, और बटे में कितना 9, ठीक है 2। ठीक है, 2 से यहाँ पर हम इसमें भाग दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या आता है यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने बचे, 1 बचे। फिर यहाँ पर यहाँ पर क्या है 2 एकम 2, 1 बचा, यानी 2 9 18, ठीक है, 2 5 10, यानी कितना आता है 2195। 2195 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको लाभ हानि से क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस परीक्षा में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, दूसरा देखें यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 का प्रश्न पत्र है ये अपना। ठीक है, तो इसमें हमको दिया है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा जो साइड है उसको यदि 1/3 कर दें तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना हो जाएगा, वो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन बोल रहा है, उसके एरिया में परिवर्तन बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर भुजा का स्क्वायर होता है, या भुजा गुणा भुजा होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुणा भुजा होता है। अब चूंकि भुजा में क्या परिवर्तन कर रहा है कि उसकी भुजा 1/3 कर रहा है, 1/3 कर रहा है, तो भुजा की जगह यदि आप 1/3 कर दो यानी 1/3 रखते हैं तो 1/3 का स्क्वायर आया, क्योंकि भुजा का स्क्वायर अपना फॉर्मूला होता है। तो इसलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 1/9। तो 1/3 यहाँ पर क्या है, यदि उसकी भुजा को करते हैं तो उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाएगा 1/9, मतलब 1/9 भाग यहाँ पर हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। हाँ देखें, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है 43 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 43। देखें क्या है, पढ़े पहले इस प्रश्न को। क्या दिया है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल क्या होगा। 3 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 3 अंकों की आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है, और वो छोटी और बड़ी संख्या किससे बनाना है, 9 6 और 0 के प्रयोग से ही बना रहा है, उनका गुणनफल आपको चाहिए। तो देखें 3 अंकों की इनके द्वारा सबसे बड़ी संख्या बनाओगे तो क्या बनेगी, यहाँ पर 9 6 0। ठीक है, इनके द्वारा 3 अंकों की 9 6 तथा 0 से बनी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन्हीं के द्वारा, तो इनके द्वारा सबसे छोटी संख्या बनाओगे तो 0 को तो आप स्टार्टिंग में ले नहीं सकते, तो पहले क्या आएगा 6 और फिर क्या आएगा 0 और फिर क्या आएगा 9।
ठीक है। और इनका आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनफल यहाँ पर आपको पता करना है, और गुणनफल आपको पता करना है तो इनका गुणा आप करें यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो आपको क्लियर है कि यहाँ पर क्या है, इनका गुणा आप करोगे तो लास्ट में क्या आएंगे, यहाँ पर एक जीरो तो आना ही है। ठीक है, लास्ट में एक जीरो आएगी, और 9 6 54 मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लास्ट में 4 आएगा। एक क्या आगे जीरो आएगी, क्योंकि जीरो का गुणा करोगे तो इकाई का अंक एक जीरो बन जाएगी, और दूसरा 9 का गुणा करोगे 6 में तो 9 6 54 मतलब 4 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा, जीरो और 4, इकाई का अंक क्या आएगा, दो जीरो आएगा, दहाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी संख्या का गुणा यदि परीक्षा में करें तो वो सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो या तो क्या ए वाला बने या सी वाला बने। अब कैसे निकालें ए और सी वाला, तो इससे संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, और इस संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। मतलब इनका गुणा करने पर संख्या कम से कम 6 अंकों की बनेगी, और 6 अंकों की संख्या कौन सी है, सी वाली है। ए वाली संख्या 6 अंकों की नहीं है, मतलब इनका गुणा क्या आएगा, 58 40, 58 46 40 अपना आंसर इसका बन जाएगा इसमें। ठीक है, फिर अपने अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखें इसी प्रकार अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, पढ़ें इसको। यदि ए बटे बी एक भिन्न है जहां ए बराबर बी माइनस 3 तथा ए प्लस 10 बटे बी माइनस ए बटे बी बराबर 10 बटे 7 है, तो ए बटे बी का मान क्या हुआ। अब ए बटे बी का मान क्या होगा, तो देखें यहाँ पर जैसे दूसरा वाला आपको समीकरण दिया है, इसको थोड़ा सा आप चाहो तो सॉल्व कर लो। ए प्लस 10 बटे बी और माइनस ए बटे बी बराबर 10 बटे 7 है, तो दोनों के बटे में बी है तो बी को आप एक बार लिख लो, और ऊपर क्या है ए प्लस 10, तो ए प्लस 10, फिर क्या है माइनस, तो माइनस ए बराबर कितने दिए, 10 बटे 7, तो बराबर 10 बटे 7। ठीक है, इसमें जब आप करोगे सॉल्व तो ए से तो ए कट जाएगा प्लस माइनस का, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा 10 बटे बी बराबर 10 बटे में 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आप जब देखोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो बी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू 7 मिल गया, मतलब बटे में 7 आएगा। तो वैसे तो इसी से पकड़ा हो जाएगा कि बटे में ए बटे बी मतलब बटे में बी है, तो बटे में बी यानी 7 आएगा, तो 7 इसमें किस में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, और उसको निकालने की आपको जरूरत है नहीं है। आप चाहो तो सॉल्व करके, जैसे ए बराबर क्या है, बी माइनस का क्या दिया है, 3 दिया है, तो ए बराबर क्या आएगा, बी मतलब 7 और ए मतलब यहाँ पर 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7, तो ए बटे बी मतलब 4 बटे 7 आपका आंसर इसका बन जाएगा। तो इस प्रकार अपना 44 नंबर का हो जाता है। इनको यहाँ पर आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें, जो भी आपको सुविधा हो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें तो अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या है, 45 है, 45 क्या दिया है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक क्या है, आयताकार रेक्टेंगल के आकार में एक प्लॉट है जिसका एरिया कितना दिया है, 616 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया है, और इसकी जो यहाँ पर क्या है चौड़ाई है वो 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगानी है, तो उसका खर्च क्या होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, एक अपने पास क्या है, एक आयताकार इस प्रकार का क्या है प्लॉट है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर चौड़ाई तो बोल रहा है कि चौड़ाई कितनी है, 22 मीटर है, लेकिन हमको क्या है इसकी लंबाई मालूम नहीं है सबसे पहले तो। अब इसमें क्या दिया है कि इसका क्षेत्रफल जो एरिया है वो 616 वर्ग मीटर है, और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका मतलब ये है कि लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 22 बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 616। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लंबाई इसकी आप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी, 616 और जो 22 गुणा में उधर जाएंगे तो बटे में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पर आप भाग दे दो, या अलग अलग भी काट सकते हो, जैसे 11 से काट दें, 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कितने बचे यहाँ पर 6 बचे, तो 11 6 66, फिर 2 से काटेंगे तो कितने आएंगे 28 आएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि इस आयत की जो लंबाई है वो कितनी यहाँ पर 28 मीटर इस आयत की लंबाई है। अब चूंकि इसमें क्या है लंबाई नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, तो आपको क्या चाहिए, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है तो उस बाड़ की लंबाई
चाहिए, बाड़ की कुल लंबाई आपको चाहिए। तो बाड़ की लंबाई यानी कि इस आयत का आयत परिमाप आपको चाहिए, बाड़ की कुल लंबाई। ठीक है, तो बाड़ की कुल लंबाई निकालोगे तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप यानी उसका पूरा घेरा यानी सभी भुजाओं का टोटल। तो क्या आएगा यहाँ पर 2, अब लंबाई कितनी है 28 है और चौड़ाई कितनी है 22 है, तो 28 प्लस 22 यानी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और 50 गुणा 2 यानी 100 मीटर, यानी इसकी जो बाढ़ की जो लंबाई है वो कितनी बनेगी, यहाँ पर टोटल 100 मीटर लंबाई की बाढ़ बनेगी। अब हमको खर्चा निकालना है तो क्या है, 1 मीटर पर कितना रुपए खर्चा आता है, 7.5 रुपए खर्चा आता है। तो 100 मीटर पर तो 100 का गुणा कर दो, इसलिए कुल जो खर्च बनेगा इसका कुल खर्च बनेगा वो कितना बनेगा 100 इंटू 7.50 और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 750 रुपये। ठीक है, यानी इसकी क्या है, बाढ़ लगाने का जो कुल खर्च होगा वो कितना आ जाएगा 750 रुपये होगा, जो कि यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इस पेपर में आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 750 रुपये आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर लेना। इसमें क्या दिया है, यदि हम 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गिनतियों को लिखें, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखें, तो उसमें आपको ये देखना है कि 9 कुल कितनी बार प्रयोग हुआ। और 9 का प्रयोग यदि हम देखें तो 1 से लेकर 100 तक की कोई भी संख्याओं को जब आप संख्याओं को लिखते हो तो जो भी अंक होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी अंक यहाँ पर कितने बार आते हैं, 20 बार आते हैं। लेकिन 100 तक की संख्याओं में 1 का ध्यान रखना, यदि 1 का यदि पूछे तो 1 21 बार आता है, लेकिन यहाँ पर 1 का नहीं पूछा, यहाँ पर किसका पूछा है 9 का पूछा है। तो 9 का अंक इसमें कितने बार आएगा, 20 बार आएगा यदि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आप लिखोगे तो। ठीक है, जैसे 9 लिखोगे, 19 लिखोगे, 29 लिखोगे, 39 लिखोगे, 49 लिखोगे, इस प्रकार लास्ट में 99 लिखो। 10 अंक तो यही हो जाएंगे इकाई अंक वाले, और 10 अंक कौन से हो जाएंगे, 2.5 अंक वाले। 2.5 अंक वाले कौन से, 90 वाली लाइन में, 90 में 9 आ जाएगा, 91 में 9 आ जाएगा, 92 में 9 आ जाएगा। इस प्रकार 99 तक 10 9 जी बन जाएंगे, तो 10 और 10 टोटल 20 9 के बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक कोई भी जब संख्या लिखते हो तो सभी अंक जो हैं वो कितने बार आते हैं, 20 बार आते हैं, लेकिन 1 का 21 बार आता है, क्योंकि 100 में 1 और आ जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ देखें तो हमारा क्या है 47 नंबर का प्रश्न है। क्या दिया है, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। अब देखो 31 सही 7/16 है, तो इतना तो क्लियर है कि 31 दशमलव आएगा। इसका मतलब ये है कि ना तो आपका आंसर ए वाला बनेगा ना बी वाला बनेगा, क्योंकि 31 सही मतलब 31 दशमलव तो आने ही है। ठीक है, जबकि ये 314 और ये 3 दशमलव, तो ये दो तो गलत हैं ही। ठीक है, इन दोनों में से आपको करना है, और इन दोनों में से 31 दोनों में है। अब आपको केवल क्या सॉल्व करना है, 7/16 मतलब 7 में 16 का भाग दोगे तो दशमलव कितना मिलेगा वो चाहिए। तो 7 में 16 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा 0। अब 70 हो गए तो 16 यहाँ पर 16 चौको 64। ठीक है, मतलब कितने बचे, 6 बचे, तो 60 हो गए। तो 16 3 48 मतलब 4 3 उसमें तो है नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर सी वाला आंसर आपका बन जाएगा उसमें। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम यहाँ पर क्या दिया है, यदि 4392 भागित 3.66 बराबर 1200 तो 439.2 भागित 36.6 का मान क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर पता करना है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर, तो इसकी भी दशमलव हटा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4392 और भागित कितना यहाँ पर 3.66 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1200 है। ठीक है, तो इधर से आप क्या दशमलव हटा दें, और दशमलव जब हटाते हैं तो अपोजिट में 0 बढ़ती है। इधर से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगी, और 2 0 बढ़ जाएंगे तो ये इन 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4392/366 आ गए। और अब आपको पता क्या करना है, तो आपको जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू किसकी निकालना है, यहाँ पर 439.2 अपॉन में यहाँ पर 36.6 इसकी वैल्यू चाहिए। तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो ये तो सेम आ गया, मतलब 4392/366 का वैल्यू चाहिए। और इसकी वैल्यू चूंकि कितनी आ गई, यहाँ पर 12 आ गई, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका आंसर इसमें
हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है 47 और 48 नंबर का प्रश्न नंबर अपना हल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है।